हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। संख्या पद्धति एक नए टॉपिक के साथ, घातांक और करनी। ये हमारा नंबर सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक होता है, घातांक करनी। 2 या 3 क्लासों का काम इसमें रहेगा और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें हमें देखनी है, साथ साथ देखते जाएंगे। चलिए देखिए, मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपसे समझा देता हूं, उनको समझिए। जैसे 5√2 प्लस 7√2 ऐसा ये लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है 5√2 प्लस 3√4 3√5 ऐसा लिखा हुआ है। ये 2 बातें लिखी हुई हैं, 1 और 2। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 12√2। इसे हम लिखेंगे 12√2, बट इसे कुछ नहीं लिख सकते, ये ऐसे ही रहेगा अभी तो फिलहाल ये इसको ऐसे ही आपको रखना है। हालांकि कॉमन लिया जा सकता है कुछ चेंज करके इसमें, अदरवाइज इसको यूं रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको आपने 12 क्यों लिख दिया? 12 5 प्लस 7, 5 और 7 12 हो गया, और उठ गया, आगे चला गया। इसे हम कहेंगे सजातीय। ये बोला जाएगा सजातीय, सजातीय। और ये हो गया विजातीय। वो सजातीय ही विजातीय, एक ही जाति का और विभिन्न जाति के, एक ही क्लास के और भिन्न भिन्न क्लास के। देखो ये क्लास की जो स्थिति है ये बता रही है रूट वाली बात, ये वाली बात बता रही है कि यहाँ √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो ये प्लस हो गया। अगर माइनस का साइन होता तो ये घट भी सकता था, ठीक है ना। बट यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √5 है, तो इस तरह से ये विजातीय हो गया। अलग अलग चीजें हैं तो ये नहीं जुड़ेगा, ये आगे नहीं जुड़ेगा जिस तरह से जुड़ गया है। तो करनी के अंदर सजातीय ही जुड़ेंगे और सजातीय ही घटेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं 12√3 प्लस 7√3। अब देखिए √3 तो एक ही क्लास के हो गए ना, एक ही क्लास के हो गए, एक ही जाति के हो गए। तो 12 और 7 यहां पे आप प्लस कर देंगे 19√3। ये आप कर सकते हैं, इसे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया सजातीय। अब और देखें, और देखिएगा, ये आप लिखें 11√5 प्लस 3√5 माइनस 2√5। ये आपने लिखा तो ये सजातीय है, क्योंकि √5 तीनों में ही है। तो ऐसी स्थिति में ये बन गया सजातीय, जुड़ेगा भी और घटेगा भी। 11 में आपने 3 को प्लस किया, 14 हो गया, और 2 माइनस कर दिया तो फिर 12√5। ये हमने लिख दिया हल करके, ये हल करके लिख दिया। और आप कहें 10√3 प्लस 7√5 प्लस 2√7 ऐसा कुछ आपने लिख दिया। तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रूट में जो संख्याएं हैं वो अलग अलग बन गई हैं। रूट में संख्या अलग अलग बन गई है, अर्थात ये विजातीय बन गया है, ये विजातीय बन गया है। बस इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर सारे में से कुछ कॉमन लेने वाली बात आती है तो कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। अगर ऐसी संभावना बनती है तो, नहीं बनती है तो इसको छोड़िएगा, ऐसे लिख देना है। तो करनी के अंदर सजातीय ही जुड़ेंगे और सजातीय ही घटेंगे। और वो जाति किससे रिप्रेजेंट होगी? जो करनी के अंदर संख्या लिखी हुई है। अगर वो सेम है, वो संख्या सेम है, तो वो सजातीय है। और अगर वो सेम नहीं है तो फिर वो किस क्लास में चला जाता है? वो विजातीय क्लास में चला जाता है, वो चला जाता है विजातीय क्लास में। उसका वहां पे कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एक तो ये बात,
ये बात हमें देखनी है कि वो इक्वेशन सजातीय कैटेगरी की है या वो विजातीय कैटेगरी की है। उसी के आधार पर उसको आगे आप देखेंगे। फिर ये तो प्लस माइनस वाली बात मैंने आपसे बताई है। गुना वाली बातों में अगर हम देखें 3√2 गुना 4√2 ऐसा मैंने लिखा, और 5√3 गुना 5√7 ऐसा 5√7 ऐसा आपने लिखा, ऐसा आपने लिखा। ठीक है, तो यहां हम गुना वाली बात कर रहे हैं, गुना का पैमाना हमारा है। तो गुना में ऐसा जो है आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास संख्याएं हैं, ये जो आपके पास संख्याएं हैं, ये जो बनी है यहाँ पे 3 और 4, 3 और 4, तो इन दोनों की गुना आप करेंगे 3 चौक 12, ये गुना हो के आया 12, ये हो गया 12, और √2 और √2 इन दोनों की जो गुना करेंगे वो आएगी 2, वो आएगी 2, गुना हुआ यहाँ पे। ये कैसे आएगी इसको मैं बताऊंगा, लेकिन तरह समझे कि सेम संख्या है, इसको सजाते कैटेगरी में रखेंगे तो √2 गुना √2, तो ये होगी 2। जैसे आप करते हैं √x गुना √x, ये सजाती व्यवस्था ही है, सजाती व्यवस्था है, x है, सेम है दोनों, तो इसको आप सीधे लिखेंगे x, ये इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे जो है 3 चौक 12, ये तो 12 हो गया आपका, और फिर √2 की गुना √2 में भी होनी है, जो हो गया 2, तो आपको मिला 24, आपको मिला 24। चलिए अब गुना हो गई है। अब यहाँ पे देखो मैंने विजातीय क्लास रखी √3 और √7, ये मैंने विजातीय क्लास रखी यहाँ पे गुना में, तो इसे बाहर की संख्या तो 5 और 5, तो ये बनेगा 25 गुना होके 5 25 बना गुना होके 5 25। अब ये जो आप कहते हैं जो विजातीय व्यवस्था है √3 गुना √7, गुना तो होगी, गुना तो होगी इसकी भी, लेकिन रूट के अंदर ही होगी, 7 या 21, ऐसा हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कारण क्या बनेगा, हम √x गुना √y, ये विजातीय बन गया हमारा, विजातीय बन गया रूट के अंदर, तो ये हमारे पास चला जाता है √x गुना y, गुना में ये करनी के अंदर ही अर्थात मूल के अंदर ही रहेगा यहाँ पे, तो ये इस तरह, तो विजातीय व्यवस्था की जो गुना यहाँ पे हो रही है वो करनी के अंदर ही चली गई, और सजातीय व्यवस्था की जो गुना हो रही है वो करनी से बाहर निकल गई है। तो यहाँ पे 7 या 21 जो हमारा आया है वो करनी के अंदर ही रहेगा, और यहाँ √2 गुना √2 सजातीय होने के कारण जो ये बना है तो ये 2 हो गया हमारा, ऐसा कुछ यहाँ पे बन जाता है। और क्वेश्चनों से मैं इसको समझा रहा हूं आपसे, देखिए √2 गुना 5√2 गुना 7√2, ऐसा ये आपने लिखा है, ऐसा ही आपने लिखा है। और ये सजातीय कैटेगरी में है क्योंकि √2 ये सेम है ना, सेम है। तो एक तो ये बात मैं आपसे बोलूंगा, और एक मैं लिखूंगा 4√3 गुना 5√5 और गुना 2√7, ये मैंने लिखा, ऐसा लिखा। तो ये √3 है, √5 है और √7 है, ये विजातीय क्लास में चला गया, और ये √2 ये सजातीय क्लास में चला गया। तो गुना तो यहाँ पे करेंगे हम, है ना। देखिए तो पहले रूट से बाहर वाली संख्या को ले लेंगे, ये 3, 5 और 7 इनकी गुना होगी, 3 × 5 = 15 और 15 × 7 = 105। ये तो यहाँ पे हो गया, ये तो यहाँ पे हो गया है। अब क्या करेंगे, अब ये इसकी वाली होगी, इनकी भी गुना होगी, इसकी इसके साथ गुना होगी, इसके साथ गुना होगी। तो चूंकि जब आप √2 की गुना √2 में करते हैं, इन दोनों की गुना करते हैं, √2 गुना √2, तो ये क्या बनेगा 2, ये बनेगा 2। अभी जो मैंने आपसे बताया था √x गुना √x, तो ये बनना होगा हमारा क्या x, ऐसा
x बन गया। तो √2 और √2, तो ये तो 2 हो गया, ये 2 हो गया, बट इस 2 की गुना फिर आप किसके साथ लेके चलेंगे, √2 पे। क्योंकि जब 2 होते हैं, ये कपल है, ये जोड़ा है, तो ही तो x बना था वो। अब ये तीसरा भी आ गया, 2 की गुना √2 में करेंगे तो ये जाएगा अब 2 √2 ऐसे 2 √2। चूंकि √2 जब ये 2 है सेम क्लास के तो 2 बना। अब ये तो अलग हो गया ना, एक तीसरा बन गया है। हाँ, इसके साथ एक √2 अगर और होता, इसके साथ एक √2 अगर और होता तो वो भी 2 बन जाता, √2 गुना √2 2 बन जाता। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जो है केवल जो है ये 2 बना, और 2 की √2 में गुना करेंगे तो 2 √2 हो गया। फिर आगे जाकर के इन दोनों की गुना हो जानी है, 210 √2, ऐसा ये हो गया और हमें आंसर मिल गया, हमें आंसर मिल गया। देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे आएंगे तो संख्या की गुना 3 4 5 और 2, 4 5 और 2 इनकी गुना चलेगी, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, तो ये हो गया 40, ये बना 40, ये 40 बन गया, 4 पंजे 20 और 20 गुना 40 हो गया। तो करने से बाहर वाली तो गुना हो गई है। अब आप गुना करेंगे इनकी, रूट वाले की, करने वाले की गुना करेंगे, इनकी गुना करेंगे। लेकिन यहां वो व्यवस्था आ गई है क्योंकि करनी के अंदर जो है ये विजातीय व्यवस्था लिखी हुई है, √3 है, √5 है, √7 है, तो इनकी गुना होगी, लेकिन रहेंगे करनी के अंदर ही। जैसे इससे पहले कुछ एग्जांपल एक मैंने बताया ना उसमें, तो 3 पंजे 15, ये हो गया 15, इसको आप कहेंगे √15, ऐसे दोनों की गुना जब जाएगी इन दोनों की तो 5 तिया 15, √15। अब √15 की गुना इसके साथ जाएगी, इसके साथ जाएगी, तो 15 7 105, ये 105 आएगा, बट रहेगा करनी के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि ये विजातीय व्यवस्था में था तो इसको बाहर नहीं निकलना है, ये इसके अंदर यहाँ पे अभी रहेगा 105, ठीक है। इस तरह से ये हो जाता है। तो यहां सजातीय और विजातीय व्यवस्था का जो प्लस माइनस करने वाली बात है या वो गुना करने वाली बात है, उसको मैं आपसे यहां पे अभी बताया है। कुछ बातें रहेंगी हमारी, इसमें फॉर्मूले होते हैं। अब सारे फॉर्मूले एक साथ ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन के साथ में उनको समझाता जाऊंगा आपसे, क्योंकि एक साथ जब इस्तेमाल करते थे तो जैसे क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि वहां पे किस व्यवस्था को कैसे अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो क्वेश्चन समझाया उसी के साथ में बातें होती रहेंगी हमारी, उससे अच्छी योग्यता पकड़ में आती है। देखिए एक है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, इसको थोड़ा सा आगे कुछ मॉडिफाई रूप में लिखते हैं, करने वाली बना के लिखते हैं, ऐसा कुछ देखेंगे। कैसे देखिए, पहले तो 16 से निपटे, 16 के फैक्टर देखें, 16 के फैक्टर ये मैं ऐसे कर रहा हूं, पहले 2 से लेंगे तो 8 आएगा, 2 से 4 आएगा, 2 से 2 आएगा और 2 से 1 आएगा। भाग नहीं देना है, मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूं, भाग नहीं देना है, आधा करना है कि 16 का आधा 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, आधा करना है, भाग नहीं देना है। भाग की व्यवस्था को माइंड से निकालिए। तो इसको तो 1 2 3 4, ये जो हमारा बनेगा ये 2 की पावर 4 बनेगा, 2 की पावर 4 बनेगा। तो 16 को आप क्या कहेंगे, 2 की पावर 4, ऐसे। ये कहा आपने 16 को, ऐसे में लगा के बता देता हूं, 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है। तो ये बनेगा 2 की पावर 4 गुने 3/4, पावर की पावर में गुना हो गई, पावर की पावर में गुना हो गई है। तो देखो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे कट गया तो बना 2 की पावर 3, जो कितना बनेगा 8, 2 गुना 2 गुना 2, हाँ ये 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे है ना, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये बना 8। तो क्या किया सब, पहले इसको देखना होगा हमें, इसको देखना होगा। तो ये हमारा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो इस व्यवस्था में थोड़ा सा ऐसे हम लेके जाएंगे, जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास जैसे 16 लिखा है तो आपको 2 की पावर समझ में आई होगा सीधी। और वैसे 2 4 8 16 32 64 128 256 512 इस तरह से ये कंठस्थ हो जाती है बातें मैथ में जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 16 को हमने कहा 2 की पावर 4 और ये बाहर 3/4 लिखा हुआ था,
तो फिर ये 4 गुना 3/4 पावर की पावर में गुना होती है। जैसे हम कहें x की पावर n, फिर एक ब्रैकेट यहां लगा दे की पावर n, तो जब आप इस तरह की व्यवस्था में जाएंगे तो ये बनेगा x की पावर m गुना n। ऐसे ऐसे पावर की पावर में जो है वो गुना हो जाती है। तो ये भी 2 की पावर 4 है, फिर पूरे की पावर 3/4 है। तो पावर की पावर में ऊपर पावर पे ही गुना हो गई है। और ये क्योंकि ये व्यवस्था ये इस तरह से है तो 4 से 4 तो कटेगा भाई, आगे जो बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा। अब 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो गया हमारा, ये हमारा 8 हो गया। हम क्या करते हैं कि भाई सीधा उसको सोचा करते हैं कि 2 की 16 है तो 16 को यहाँ काटा हमने लगाया, अरे 2 की पावर 4 लिखा, और इस 4 से ये 4 यहीं पे काटा हमने, तो 2 की पावर 3 बचा, जो कि कितना बनेगा 8। ऐसा सीधे हम इसको सोच सकते हैं। चलिए, तो यहां मैं जो बता रहा हूं ये बता रहा हूं कि पावर की पावर में गुना हो जाती है, घात की घात में गुना हो जाती है, और गुना होकर वहां से एक रिजल्ट बनेगा। और देखिएगा जी, और देखिएगा यहां है 16 की पावर 1.75, 16 की पावर 1.75, ऐसा ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको 2 क्लास में मैं बांटूंगा, दोनों क्लास से समझाऊंगा। पहली क्लास क्या है, मैं 16 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 4, 16 को तो मैंने लिखा 2 की पावर 4, और ये बाहर जो पावर है ये है 1.75, 1.75। फिर इनकी गुना तो होनी है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था कि पावर की पावर में गुना होनी है, तो इनकी आपस में जो है वो गुना होनी है, और गुना होके क्या बनेगा 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 2 30, 4 गुना 4 और 3 7, ऐसे 2 को बाद दशमलव, 2 को बाद दशमलव, तो ये कुल मिला के 2 की पावर 7 हो जाता है। भाई इसकी गुना होगी सीधी सीधी, 1.75 गुना मैंने 4 में की, तो ये हो गया। अब ये एक व्यवस्था तो ये है इस तरह की। अब 2 की पावर 7 को 2 4 8 16 32 64 128, इसको आपने 7 बार लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे। तो ये जो बनेगा ये 128 बन गया, 128 ये इस तरह से बन जाता है। चलो ये तो हो गया है, जब आपने केवल 16 को 2 की पावर 4 लिखा और इसके साथ गुना हो गई है। दूसरा मैं यहां पे कहूंगा कि 1.75 से पहले निपटने की कोशिश करें। 16 ये है हमारा 1.75, इससे 1.75 से कुछ पहले निपटने की कोशिश करें तो दशमलव हटा लें, इसका दशमलव हटाया हमने तो नीचे आ गया 100, ये दशमलव यहां से खत्म समझे इसको, ये दशमलव हटाया इसका, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। आप इसको ऊपर नीचे काट लें, ये 5 से कट रहा है, ये 25 से भी कट रहा है ना, मैं 25 से काट रहा हूं, 25 चौका 100 है ना, 25 चौका 25 है ना, 25 सत्ते 175, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, ये 7/4 हो गया, ये जो हुआ ये 7/4 हो गया, ऊपर नीचे काट लिया मैंने, 25 से काट लिया। अब ये 16 को आप लिखें उस तरह से, 16 को आपने लिखा 2 की पावर 4, 16 को लिखा 2 की पावर 4, और ये पावर में और क्या बचा आपके पास 7/4, 7/4। अब इस 4 से 4 कट गया है ना, तो उसी तरह का आ गया 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 बना, जिसको आप क्या कहेंगे 128। तो देखिए ये हमारा करने का और सोचने का एक नजरिया है, हम इसको किस वे से लेके जाते हैं। यहाँ गुना वाली व्यवस्था पे आएंगे या पहले इसका दशमलव हटाएंगे और काट छाट करके तो करेंगे, तो मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, इस तरह से करेंगे तो है। वैसे तो दोनों में सेम ही टाइम इसमें यूज हो रहा है। चलिए, तो ये भी इस तरह का था कि पावर की पावर में गुना हो जाती है, घात की घात में गुना होती है, उसी क्लास में आपने इसको रखा था। एक क्वेश्चन में वो बताऊं, ये बहुत छोटी सी बात है, जो हमारे स्टूडेंट्स मैथ से डरते हैं, उनको डर लगता है कि क्या होगा कैसे होगा ये, उसके लिए तो मैं बता रहा हूं भाई देखो, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी तनिक भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। मैं बहुत बारीकी से इन चीजों को आपसे बता रहा हूं, केवल देखेंगे उसको, फॉलो करेंगे उस चीज का, कुछ भी डरने की जरूरत यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगी। ये एक क्वेश्चन है, 1000 की पावर 9 भाग 10 की पावर 24।
ऐसा ये लिखा हुआ है और अब आपने इसको हल करना है। हमने क्लासों में पढ़ा है कि 10 लिखा हुआ है तो इसको आप 10 की पावर 1 भी शो कर सकते हैं। 100 अगर लिखा है तो 10 की पावर 2, 1000 10 की पावर 3, ऐसे आगे बढ़ेंगे 10,000 तो 10 की पावर 4। जहां तक भी आप जानना चाहते हैं, जितना जीरो है वो पावर में जाएगा। 1 जीरो है तो 1 पावर में 2 जीरो है, 2 पावर में 3 जीरो है, 3 पावर में 4 जीरो है, 4 पावर में 5 जीरो है, 5 पावर में, ऐसा हम उसको शॉर्ट में लिख दिया करते हैं, है ना। ऐसा तो हम क्लास में पढ़ते आए हैं ना। तो अब ये जो 1000 है, 1000 को आपने लिखा 10 की पावर 3, है, ऐसा हो जाएगा। 1000 10 की पावर 3 हुआ और ये बाहर ये पावर है 9, तो सीधा 10 की पावर 9 × 27। ये व्यवस्था ऐसे आ गई है। ये जो व्यवस्था है ये सीधी यहां पे आ गई है और जो भाग है वो 10 की पावर 24। तो इतना ये हो गया, इतना ही हो गया। अब चूंकि भाग है तो 10 की पावर 27, हमने पता है एक तो बात की भाग का चिन्ह गुना में जाता है, दूसरे वाले का उल्टा हो जाता है। ये मैं पिछले 2-3 दिन से आपसे करा ही रहा हूं। भाग का चिन्ह किस में जाएगा? गुना में, और दूसरे वाले को उल्टा हो जाता है। तो ऊपर है 10 की पावर 27 और नीचे है 10 की पावर 24। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे बात यह है कि 10 की पावर 27 ऊपर है, 24 नीचे है, तो ये 27 में से 24 आप माइनस कर दो। 27 में से 24 माइनस कर दो तो माइनस करके 10 की पावर 3 आ गया। 10 की पावर 3 आ गया, जिसको चाहे तो बाद में आप 1000 भी लिख सकते हो। 10 गुना 10 गुना 10 है, 10 की पावर 3 1000 लिख सकते हो। यहां क्या बात है, यहां बात यह बनी है कि ये ऊपर है और ये नीचे है। देखो इस व्यवस्था को, इस वाली को, इस व्यवस्था को आप घातांक को करने की व्यवस्था में जब ढालें तो बीच में भाग है, बीच में इनके भाग है और आधार बराबर है। आधार जो है यहां पे भी 10 है और यहां पे भी 10 है। आधार बराबर है और बीच में भाग है, डिवाइड है, तो घाते घटती है, घाते माइनस होती है। मैं इसको ऐसे समझाऊं कि x की पावर n भाग x की पावर n, x की पावर m भाग x की पावर n। तो जब इसको आगे लेके जाओगे तो x की पावर m माइनस n, ऐसा ऐसा इसको होता है, x की पावर m माइनस n। तो आधार बराबर है, दोनों में x ही है, आधार बराबर है और बीच में भाग है, तो घाते जो है वो घट गई, m माइनस n हो गया, m माइनस n हो गया। तो इस व्यवस्था को इस तरह से समझेंगे तो ये हम नहीं करेंगे, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, आवश्यकता उसकी नहीं है हमें। कि हमने पता है आधार में दोनों के 10 ही है, 10 ही है और बीच में भाग है, तो घाते 27 में से 24 घटा के तो सीधा 10 की पावर 3, ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे। भाई दोबारा एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिएगा 8 की पावर 9 भाग 8 की पावर 3, ऐसा 8 की पावर 3 ऐसा लिखा हुआ है। 8 की पावर 9 भाग 8 की पावर 3, तो देखो आधार में तो 8 ही है, 8 ही है और भाग भी है बीच में, तो फिर इसको आप 8 की पावर 9 में से 3 गया 6 बचा, ये ऐसे आप डायरेक्ट लिख दो, इसको आप सीधे ही लिख दो। तो आगे लाइन की इसकी आवश्यकता नहीं है कि भाग को नीचे लेके आएंगे फिर सोचो उस बात को, नहीं। अब सीधा भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन को, कैसे? ये जो है 10 की पावर 3 है और 3 की गुना 9 में करें तो 9 3 27, यहाँ पे 3 ये हो गया, 10 की पावर 3 ये है और ये 9 9 3 27 और भाग 24। 27 में से 24 गया, भाग तो बीच में है ही, 27 में से 24 गया तो 3, ऐसा डायरेक्ट किया जा सकता है। तो इस व्यवस्था की हमें जरूरत नहीं है और जरूरत तो इसकी भी नहीं है। देखो जरूरत तो इसकी भी नहीं है क्योंकि हम अपने मन में ही ये बात सोच रहे हैं कि 3 और 9 9 3 27 भाग है, 27 में से 24 गया 3, तो डायरेक्ट सीधे यहाँ गए, डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। तो कुछ भी आवश्यकता हमें इनकी लिखने की नहीं पड़ेगी भाई, सीधा हम जो है यहां से चलें और इसको आंसर के तौर पे देख लें ऑप्शन में। तो ऐसा, तो यहां जो नियम मैं आपसे बता रहा हूं वो ये है, ऐसा। इस नियम को आप जो है वो देखेंगे कि बीच में भाग है और ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ बातें।
और कोई क्वेश्चन हम यहाँ पे उतारे उसको देखें। ये क्वेश्चन मेरे पास है 16 की पावर 0.16 16 की पावर 0.16 और गुने 2 की पावर 0.36 ऐसा ये हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन है 16 की पावर 0.16 गुने 2 की पावर 0.36। अब हमें इसका रिजल्ट लाना है। तो रिजल्ट लाने के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे बताऊंगा वो क्या होती है। अभी आपने कहा x की पावर m गुना x की पावर m, तो ये बना x की पावर m प्लस n, x की पावर m प्लस n और x की पावर m भाग x की पावर n, तो ये बनेगा x की पावर m माइनस n और x की पावर m गुना y की पावर m, x की पावर m गुना y की पावर m, तो ये बनेगा x गुना y और दोनों की पावर m। इन तीन बातों को देखें, आधार बराबर है, बीच में गुना है तो घातें जुड़ गई, जुड़ के क्या बनाओ x की पावर m प्लस n। आधार बराबर है, बीच में गुना है तो घातें जुड़ गई और जुड़ के क्या बना x की पावर m प्लस n। और ये बात अभी हमने क्वेश्चन में भी देखी, आधार बराबर है, बीच में भाग है तो घातें घट के x की पावर m माइनस n हो गई है। ये दोनों बातें कब है? ये दोनों बातें तब है जब आधार बराबर हो। आधार बराबर हो, x है दोनों में, x है यहाँ भी x है दोनों में, तो तब घातें जुड़ भी रही है, घातें घट भी रही है। लेकिन जब आप इस एग्जांपल में आते हैं यहाँ पे, तो आप देखते हैं कि आधार तो बराबर नहीं है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, आधार बराबर नहीं है और ऊपर पावर सेम है, जबकि पावर सेम है। तो ऐसी स्थिति में जब आधार बराबर नहीं तो दोनों आधारों की गुना हो गई, x गुना y। अब पूरे दोनों पे a की पावर चढ़ गई, a की पावर बन गई दोनों की। मैं एक एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल आपसे दे दूं कि आपको 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 3, ऐसा ये हो गया। एक एग्जांपल ये बना 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 3, तो इस x को तो मैं 5 कह रहा हूं और y को मैं 7 कह रहा हूं। देखो 3 दोनों का सेम है, y m दोनों का सेम है, तो गुना करेंगे 7 पंजे 35, 35 की पावर 3, ऐसा ये लिखा जा सकता है। 7 गुने 5 जो का तू 35 हो गया और 35 की पावर 3, ऐसा ही लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो यहां आधार बराबर होना एक कैटेगरी बनेगा और आधार बराबर नहीं होना दूसरी कैटेगरी बनेगा। ठीक है ना? दोनों के अपना विषय अलग अलग बन जाता है। यहां आप देखिए, यहां पे आधार पे 2 है और यहां पे आधार पे 16 है। आधार पे 2 है, आधार पे 16 है। एक चीज मैं आपसे बता देता हूं, ये जो मैं कंसेप्ट आपसे बता रहा हूं ना, इसका एक फंडामेंटल है। एक चीज तो बराबर होनी चाहिए, या तो आधार बराबर हो या पावर बराबर हो, तो आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ा जाएगा। भाई या तो आधार बराबर हो या पावर बराबर हो। जैसे इसमें आधार बराबर है, आप आगे बढ़ गए, और इसमें पावर बराबर है तो भी आगे बढ़ गए। कुछ तो बराबर हो दोनों में से, आधार बराबर हो या फिर पावर बराबर हो, तो ही आगे बढ़ा जा सकता है। यहां पे हम देखते हैं कि न तो आधार ही बराबर है, न तो आधार ही बराबर है और न ही पावर बराबर है, तो कैसे आगे बढ़े भाई? कुछ तो बराबर होना चाहिए, नहीं है तो करेंगे, करके देखेंगे। जैसे 16 है, अभी 16 को आप क्या लिखते थे? 2 की पावर 4। 16 को आप लिखते थे 2 की पावर 4 और ये गुना में 0.16 ऐसे, ठीक है ना? तो ये बन गया 2 की पावर 16 चौका 64। ये लीजिए, 2 को बाद दशमलव लगेगा क्योंकि यहां दशमलव है, 2 को बाद लग गया। और नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है 2 की पावर 0.36, ये बन गया। तो जो अभी मैं आपसे बता रहा हूं कि किसी एक को बराबर होना चाहिए, तो देखो आधार बराबर हो गया ना दोनों में, 2 आ गया, दोनों में 2 आ गया, न्यूमेरिकली आ जाएगा वो, उसमें कोई हमें तनाव नहीं लेना है, थोड़ा सा चिंतन करना है कौन किसके फैक्टर हो सकते हैं। 2 के तो आगे फैक्टर इस तरह से नहीं हो रहे हैं, लेकिन 16 के तो हो रहे हैं ना, तो 16 पे कर लिया आपने, तो रास्ता तो खुद दे देगा आपसे क्वेश्चन, आपको ज्यादा यहां घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो 16 के फैक्टर आप देखिए, 2 की पावर 4 हो गया और ये 16 चौका 64 यहाँ पे आ गई है। अब जब मैं यहाँ पे हूं तो नियम नंबर 1 मैंने फॉलो करना है।
नियम नंबर 1 मैंने फॉलो करना है कि आधार बराबर है और बीच में गुना है तो घाते जुड़ेंगी, घाते जो है वो प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे दो दो है, आधार बराबर है और बीच में गुना है तो घाते जुड़ेंगी और प्लस हो जाएंगी। 0.64 प्लस 0.34, 64 और 36 जोड़ के 100 होता है। 64 और 36 जोड़ के 100 होता है। ये दोनों हम प्लस कर रहे हैं और 2 को बाद दशमलव भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 1 कुल मिला के ये जो आंसर बना ये 2 बन गया है। 2 कैसे, दो बार देखें 16 को 2 की पावर 4 कहा, 16 चौका 64 सीधे यहाँ पे आ गए हैं। 2 को बाद दशमलव लगा दिया, 2 की पावर 0.36 यहाँ पे आ गए हैं। आधार बराबर है, बीच में गुना है, घाते जुड़ेंगी। आधार बराबर है, बीच में गुना है, घाते जुड़ेगी। 64 प्लस 36 होता है। 2 को बाद दशमलव लगना है और लग गया। 2 की पावर 1 जो कितना बना 2, जो बना 2। सीधा करने का जो विषय इस क्वेश्चन का बनेगा उसको क्या करेंगे, ये हमें देखना है कि ये 2 की पावर 4 होता है। 4 की गुना 64 में 16 में करेंगे 64 आएगा। 64 यहां भी 2 हो गया, यहां पे भी 2 हो गया। क्यों, इसको आपने क्या किया, 2 की पावर 4, 4 की गुना इसमें की 64 0.64, 2 की पावर 0.64। अब ये गुना है, यहां भी 2, यहां पे भी 2, 64 और 36 100 आ गया। ये आपने कहा कि 2 की पावर 100 आ गया और 2 को बाद दशमलव लगा दिया तो कितना बन गया 2 बन गया। तो सीधा हम एक हल्का फुल्का सा चिंतन हमने किया और हम रिजल्ट लेके आ गए हैं। तो सीधा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा चौड़ा के लिए 2 लाइन में बढ़ा रहा हूं तो आपको समझाने के लिए मैं बढ़ा रहा हूं यहाँ पे। आप इसको जो है प्रैक्टिकली नहीं लेंगे, आप केवल दिमाग से काम लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि इतना जटिल नहीं है ये, और जटिल तो जितना फिर आप बना लो, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप केवल वही उसको हल करेंगे जहां वो लिखा हुआ है, आगे नहीं बढ़ेंगे। रही बात ये कि ये एक फॉर्मूले हैं, इनको फॉर्मूले मत कहिएगा, इनको प्रैक्टिकली विषय मान के चलिएगा कि जब हम यहां थे तो यहां से आगे कैसे चले। माइंड अपने आप काम करेगा, वो खुद ब खुद काम करेगा कि 2 आगे नहीं टूट रहा है लेकिन 16 टूट रहा है तो 16 को तोड़ेंगे हम, ठीक है। कोई इसको एक फार्मूले तौर पे मत रटिए, रटने का विषय नहीं है। क्वेश्चन खुद ब खुद अगला स्टेप उठाने के लिए आपसे को प्रेरित करेगा, खुद ब खुद रास्ता आपसे देगा। हल्का फुल्का सा आपको चिंतन करना है यहाँ पे कि हमें जो है एक रोड मैप हमें बनाना है रिजल्ट लाने के लिए। और एक चीज मैंने और बताई है अभी कि आधार बराबर हो या पावर बराबर हो, कोई एक तो बराबर होना चाहिए, तब आगे बढ़ता है। और एक बात मैंने सजातीय और विजातीय की बताई, उसको प्लस करना या उसको माइनस करना या गुना करना, जैसे भी स्थिति वो है, वो सजातीय विजातीय पे किस प्रकार डिपेंड है। तो ये आपके लिए चलेगा, 2-3 क्लास या 4 क्लासेस में होंगी, आप अटेंड करिएगा उसको। और मुझे पूरा भरोसा है बहुत बड़ा बूम यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। बस लगे रहिए और हमारा साथ दें। थैंक यू मच।